बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान इजराइल जंग में ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे के मुताबिक सीज फायर शुरू हो चुका है। ट्रंप ने तड़के 3:32 पर बयान जारी करके कहा था कि अगले 6 घंटे में ईरान सीज फायर शुरू करेगा। तड़के 3:32 के बयान के हिसाब से 9:32 भारतीय समय अनुसार 6 घंटे की घड़ी पूरी हो गई है, यानी ईरान को अब हमला रोकना होगा। लेकिन थोड़ी देर पहले तक 1 घंटे में ही ईरान ने इजराइल पर 5 मिसाइली हमले किए हैं। ईरान ने अपनी पहली प्रतिक्रिया में यह भी कहा कि कोई सीजफायर नहीं हुआ है। तो क्या ट्रंप एक बार फिर बयान जारी करने में जल्दबाजी कर गए? ट्रंप के मुताबिक सुबह 9:32 से सीजफायर की शुरुआत हो जाएगी और इस दावे के बीच पिछले 1 घंटे में कई मिसाइली हमले ईरान की ओर से किए गए। ताजा तस्वीरें, बहुमंजिला इमारत को ईरान ने निशाना बनाया है। ये इजराइल में पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई मिसाइली हमले के बाद। बीरशेवा में ये मिसाइल अटैक ईरान द्वारा किया गया है। बीरशेवा और तेल अवीव में खतरे के सायरन सुबह से ही बज रहे हैं और दरअसल ये क्लस्टर ऑफ बिल्डिंग्स है जिसमें खास तौर पर एक बिल्डिंग पर ये मिसाइल गिरने से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बेरशेवा की तस्वीरें। बेरशेवा वो इलाका है जो राफा के बेहद करीब है, यानी गाजा पट्टी के बेहद करीब है। 30 से 40 किलोमीटर दूरी है। और खास बात यह कि ये एक आईटी हब है, यहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज है, यहां पर बड़े फैशन स्ट्रीट्स हैं। और बेरशेवा एक अरब पॉपुलेशन वाली आप कह सकते हैं कि एक शहर है। और इसी वजह से ईरान ने पहली बार, इससे पहले भी बेरशेवा में अटैक किया, तो दूसरी बार दोबारा से इस जगह पर अटैक किया गया। और दरअसल ईरान की स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, वो आर्थिक रूप से इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसीलिए तेल अवीव हो, हाइफा हो, बेरशेवा हो, इन इलाकों पर अटैक किए जा रहे हैं। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि रिहायशी इलाकों में, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ज्यादा लोग यहां पर रहते हैं, तो ऐसे में इस इलाके में ज्यादा क्षति पहुंच सकती है। और ईरान ने इसी सोच के साथ इन इलाकों को टारगेट भी किया है। बिल्कुल ज्यादा क्षति पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश है। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। अशरफ, आप तो ईरान को स्टडी करते आए हैं, पहले भी जब युद्ध में उनकी इन्वॉल्वमेंट रही थी, ये उनका मिजाज रहा है और इसी मिजाज को देखते हुए ये कहना इस वक्त काफी मुश्किल हो रहा है कि ईरान दरअसल सीज फायर को मानेगा या फिर नहीं, या फिर सीधे तौर पर उल्लंघन कर देगा इस सीज फायर का। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा नेहा कि ईरान ने, जब ये इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत ईरान के साथ की थी 12 जून को, तभी ईरान ने साफ किया था कि इस युद्ध का जो है शुरुआत इसकी इजराइल ने की है, इसका अंत जो है वो ईरान करेगा। ईरान चाहता है कि वो इस युद्ध से बाहर निकले, लेकिन इजराइल को कहीं ना कहीं सबक सिखा के, क्योंकि इजराइल ने जो साहस पहली बार जताया ईरान को पूरी तरह से एक तरह से जमीन पर लाने के लिए, उनके प्रमुख कमांडर जो है पहले ही स्ट्राइक में इजराइल ने मार गिराए। करीब 20 साइंटिस्ट जो हैं उनको जो है उनका असैसिनेशन किया। उसके बाद जो न्यूक्लियर फैसिलिटी दशकों से तैयार कर रहा था ईरान, उस पर वार किया, अमेरिका की मदद उस पर ली। तो जाहिर है कि इस तरह से खामोश होना ईरान के लिए जो है लगता नहीं था। दूसरी तरफ से ईरान ने यह भी साफ किया था कि ना वो धमकी से जो है युद्ध को रोकेगा और ना ही सरेंडर करेगा, जो ट्रंप ने पहले कहा था। अब ट्रंप को भी एहसास हुआ है कि कहीं ना कहीं ईरान को सरेंडर करवाना काफी मुश्किल है और यही कारण है कि उन्होंने जो है कल रात को वो ट्वीट किया था कि मैंने युद्ध विराम की घोषणा की है, 12 दिन का वार है। लेकिन यहां पर नेहा एक चीज महत्वपूर्ण है कि कहीं ना कहीं इस युद्ध में, जो कि अब ट्रंप की जुबानी 12 दिन का युद्ध है, इसमें ईरान एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देशों में, कि वो एक शक्ति है, वो एक ताकतवर देश है। और कहीं ना कहीं इसराइल को भी ये दिखाना चाहता है कि मन मर्जी के मुताबिक इसराइल खाड़ी के देशों में कहीं पर भी बमबारी नहीं कर सकता है। खासतौर से अगर ईरान की बात हो तो ईरान उसका जवाब दे सकता है और उसके लिए सक्षम है। और शायद कहीं ना कहीं यही दिखाने की कोशिश इन ताज़ा हमलों में ईरान की है। बिल्कुल बिल्कुल अशरफ, हमारे साथ प्रणय भी जुड़े हैं। प्रणय, देखिए पिछले कुछ घंटों में, खासतौर पे 9:32 का वक्त दिया गया था भारतीय समयानुसार, लेकिन अभी भी ईरान की तरफ से 5 बड़े अटैक्स इजराइल में किए गए। क्या
9:32 के बाद ये माना जाए कि सीजफायर लागू हो गया जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, या फिर ईरान के इस हमलों ने इन सारी बातों को बेमानी साबित कर दिया है? देखिए, इसे दो चरणों में देखना चाहिए सुमित। पहली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई के अंदर आगे ज्यादा शामिल नहीं होना चाहते हैं, वो इसे ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। सीजफायर को लेकर उन्होंने दावा जरूर किया, उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मेरे पास आए और उसके बाद मुझे लगा कि यही वक्त है, यही समय है, सही समय है, और उसके बाद सीजफायर जो है वो लागू हो रहा है, जिसका खंडन जो है वो ईरान की तरफ से किया गया है। लेकिन इंडिकेशन जो है वो ईरान की तरफ से भी है कि सीजफायर के लिए वो तैयार है, लेकिन जैसा अभी अशरफ कह रहे थे, ईरान अपना हाथ ऊपर रखना चाहता है, जो वन हैंड अप जो है उस स्थिति के अंदर वो रहना चाहता है। यहां पर एक चीज स्पष्ट हमें देखनी चाहिए कि अगर अमेरिका जो है वो इस लड़ाई को आगे नहीं खींचना चाहता है, तो देर सवेर जो है वो इजराइल भी हाथ पीछे खींचेगा, और ईरान जाहिर तौर पर इस लड़ाई को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेगा, क्योंकि उसमें ईरान का बहुत नुकसान पहले ही हो चुका है और ईरान के पास भी खोने को बहुत सारा है अगर ये लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी खींचती है तो इसलिए इसके अंदर अभी कुछ समय की जो ये आतिशबाजी है, आप कह सकते हैं इस कुछ समय की जो फायरिंग है ये हो रही है, लेकिन अगर इजराइल रुक जाता है तो ईरान इससे बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेगा, और इसलिए यहां से संभावना बनती है। अमेरिका से आया ये बयान बहुत मायने रखता है डोनाल्ड ट्रंप का। कुछ देर के लिए ये बमबारी आपको देखने को मिल सकती है। एग्जैक्ट जो टाइमलाइन है वो टाइमलाइन एडहेयर होगी या उसका पालन किया जाएगा ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन यहां से एक ऑफ रैंप की शुरुआत हो गई है, यहां से तनाव घटने की जो शुरुआत है आप उसे कह सकते हैं, जब तक कि कोई नया और बड़ा ट्रिगर ना आ जाए। ठीक है, दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, अशरफ वानी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अशरफ, क्या हम ये माने कि शुरुआत में इजराइल और साथ ही अगर हम ये भी कह दें अमेरिका, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये वो चाहते थे कि खामेनेई का खात्मा हो जाए। अब खामेनेई का खात्मा तो नहीं हुआ है, वो बंकर में चले गए हैं, किसी सीक्रेट जगह पर हैं। क्या अब अगर खामेनेई की मौत के साथ ये एंड नहीं होता है पूरा युद्ध, तो सीजफायर के साथ ही एंड करना ईरान के लिए एक मजबूरी बन जाएगा? लेकिन कहीं से भी ईरान मजबूर नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से वो लगातार मिसाइली हमले कर रहा है, वो जानता है कि वो एक फ्रंट फुट पर इस पूरे युद्ध को देख रहा है। कहीं पर भी ईरान अभी तक बैकफुट पर नहीं आया। नेहा, दरअसल इस विवाद की जड़ को जानना होगा। वो विवाद था 7 अक्टूबर 2023, जब पहले इजराइल पे हमास ने हमला किया, उसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए, कई सारे लोगों को बंधक बनाया। उसके बाद जो है फ़लस्तीन और गाज़ा पर जो है लड़ाई और जंग जो है बहुत भीषण तरीके से इजराइल ने शुरू की थी, अपने बलबूते पर पूरी तरह से गाज़ा को तहस नहस किया। उसके बाद जो है हिजबुल्लाह, जो कि उस युद्ध में शामिल हुआ था, उसको पूरी तरह से जो है उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि 2 दिन पहले जो है एक भीषण बमबारी दक्षिणी लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने की। परसों उनके जितने भी वार और वेयर हाउसेस थे उनको तबाह किया, और उसके बाद जो है तख्ता पलट किया इजराइल ने, और अमेरिका की मदद से। वो था सीरिया में, बशर अल असद को वहाँ से हटाया गया, जो कि रशिया का काफ़ी क्लोज एलाई था और ईरान का भी काफ़ी एलाई था, एक एक्सेस था, उसको काट दिया इजराइल ने। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं हुतीस पर न सिर्फ इजराइल ने हमले किए, जो कि प्रॉक्सीज माने जाते हैं ईरान के, और उसके बाद जो है 12 जून ने इस पूरी युद्ध की जो है तस्वीर बदल दी, जब इजराइल ने अपने बलबूते पर एक के बाद एक कई सारी असैसिनेशन जो हैं न सिर्फ IRG कमांडर्स की, बल्कि साथ ही साथ